हेलो एवरीवन। आज से हम लोग का बेसिक मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज डे 2 है। कल की क्लास में हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन देखे थे कि इस क्लास के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, सम संख्या के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय बर्बाद किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले जो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान सुनिए बाबू, एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक? अनंत तक चला जाएगा। तो कह सकते हैं आप, एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में जान लीजिए आप। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का नाम क्या है? एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का नाम क्या है बाबू? एक है। अब दूसरा टॉपिक आपका है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए, जो संख्याएं आपको दिख रही हैं प्राकृतिक संख्याएं, ये आपको कंप्लीट नहीं दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे शून्य नहीं लगा हुआ है, और शून्य को लगा देंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो आप बोल सकते हैं शून्य सहित गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं, एक से स्टार्ट होंगी तो प्राकृतिक संख्याएं, और 0 से स्टार्ट होंगी तो पूर्ण संख्याएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या का नाम क्या है? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या का नाम क्या है बाबू? 0 है। इतने दो टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं है ना? एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, ध्यान समझिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक से लेकर गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और 0 से लेकर गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या आप समझ चुके हैं बाबू। इसके बाद देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। अब समझिए सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। फिर एक और इसका डेफिनेशन है बाबू, वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। या में एक और डेफिनेशन है, उसको ध्यान समझिएगा। काफी बड़े बड़े प्रश्नों को आप इस डेफिनेशन से सेकेंडों में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 1000 1012 1188 और ये सभी संख्याएं दी हुई हैं आदि। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि आपको यह नंबर दे दिया 724। आप पहले मेथड से लगाना चालू कर दिए, दूसरे मेथड से लगाना चालू कर दिए। अब 2 से भाग देने आप जाएंगे तो 2 से भाग देना, चाहे 724 लिखेंगे, फिर 2 से भाग देंगे। आप चार लाइन आगे जाएंगे, उसके बाद बता पाएंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। या फिर 2 का पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे, काफी समय लेंगे, उसके बाद बता पाएंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। लेकिन है जो हमारा तरीका है ना, काफी खतरनाक तरीका है बाबू। करना क्या है, आपको लास्ट डिजिट पकड़ना है, अंतिम अंक है क्या। अगर अंतिम अंक 0 2 4 6 8 है तो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है? 4 आपको दिख रहा है ना बाबू, ये क्या है? सम संख्या है। इसमें देखिए लास्ट में 6 आपको दिख रहा है ना, क्या है? सम संख्या है। लास्ट में आपको 2 दिख रहा है ना, तो क्या है? सम संख्या है। यहाँ लास्ट में 8 दिख रहा है, क्या है? सम संख्या है। लास्ट में 2 दिख रहा है तो क्या है? सम संख्या है। लास्ट में 0 दिख रहा है, क्या है? सम संख्या है। और मैं कुछ नंबर आपको लिख के बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए लिख दे 6 3 9 5, इतना बड़ा आपको नंबर दे दे तो आप 2 से भाग देंगे, भैया बहुत ज्यादा समय लगेगा आपका। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तभी बहुत ज्यादा समय लगेगा आपका। लेकिन आप एक तरीका याद रखिए, अंतिम वाला अंक क्या है? 8। 2 से कट जाएगा ना, तो यह क्या है बाबू?
सम संख्या है। ठीक है, तो आप किसी बड़ी से बड़ी संख्या को आप निकाल देंगे ना, सम संख्या है कि विषम संख्या है, काफी आसान भाषा में निकाल देंगे आप लोग। और मैं कुछ बड़ा एग्जाम्पल लेके आपको दिखा रहा हूँ, 6 3 9 5 इस तरीके से नंबर आपको दे दे, अब बोले बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट वाले डिजिट को पकड़ना है, या कह क्या रहा है, लास्ट में 4 है ना, तो 4 इसमें दिखाई दे रहा है ना अबू, ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। फिर मान लीजिए और मैं कुछ बड़ा नंबर दिख रहा हूँ, 3 2 5, खूब बड़ा नंबर आप लिख लीजिए। ठीक है अबू, ये मान लीजिए आपके सामने नंबर आ गया, अब बोले कि बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो लास्ट वाला डिजिट आप पकड़ेंगे, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6, लास्ट में 6 दिखाई दे रहा है ना, और 6 इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या पहचान लेंगे कहीं से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब कुछ यूनिक वर्ड है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा, यूनिक वर्ड क्या है कि सबसे छोटी सम संख्या का नाम क्या है, 2 है, सबसे छोटी सम संख्या का नाम क्या है बाबू, 2 है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ मुख्य बातों को याद रखेंगे, किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने पे आपको सम संख्या ही मिलेगी। देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। तो किसी भी सम संख्या में जब आप 2 जोड़ रहे हैं ना, तो कैसी संख्या मिल रही है, सम संख्या मिल रही है। ठीक, इसका उल्टा भी करके देख लीजिए, किसी भी सम संख्या में से 2 घटाएंगे ना बाबू, तब भी क्या मिलेगा आपको, सम ही संख्या मिलेगा। देखिए 10 में से 2 निकल गया तो 8, 10 भी सम संख्या है और 8 भी सम संख्या है। 8 में से 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 6 भी सम संख्या और 8 भी सम संख्या है। तो मेन बात आप क्या सीखे हैं, किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने पे सम संख्या मिलती है, और किसी भी सम संख्या में से 2 घटाने पर भी कैसी संख्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। आज बात समझ में आपको, इतने में कोई समस्या नहीं है आप लोगों को ना, तो सम संख्या पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, अब अगले स्लाइड पे देख रहे हैं विषम संख्या क्या होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम ले रहे हैं। अब ध्यान समझिए वो विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। या मेरे एक और डेफिनेशन है, वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। या मैं एक और डेफिनेशन देखिए इसका बाबू, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1 3 5 7 9 होता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए बाबू, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1 3 5 7 9 होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 अनंत तक जा सकते हैं हम लोग, सभी संख्या क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। अब देखिए मान लीजिए कि आपको नंबर दे दिया, अब इसको बताना है आपको कि सम संख्या है विषम संख्या है, तो आप देखिए अगर आप पहले मेथड से लगाना चालू करें 4 लाइन के बाद जाके आंसर देंगे, हो सकता है कि आपका 30 से 35 सेकंड आंसर देने में लग जाए। अगर आप दूसरे मेथड से जाएं तो हो सकता है आपका 60 सेकंड की समथिंग लग जाए। लेकिन अगर तीसरा मेथड आप बता दिए इस वाले मेथड को, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन देख के सीधा आंसर बता देंगे सम संख्या है कि विषम संख्या है। देखिए बाबू लास्ट वाले डिजिट के केवल देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1, ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। लास्ट में दिखाई दे रहा है 3, ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। लास्ट में दिखाई दे रहा है 7, एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या है। लास्ट में दिखाई दे रहा है 9, एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए और मैं खूब बड़ा नंबर में आपको लिख के बता दे रहा हूँ, 6 3 9 5 8 3 2 1, ये नंबर आपको दे दिया और पूछा बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आपको पहला और दूसरा मेथड यदि लगाएंगे तो आपको समय ज्यादा से ज्यादा लगेगा, समय बचाना है हम लोगों को, तो समय बचाने के लिए क्या करना होगा, हम तीसरे मेथड को लेकर चलेंगे। लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1, लास्ट में 1 दिखाई दे रहा है ना, जब 1 दिखाई दे रहा है तो कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। फिर मान लीजिए कि 6 3 5 7 3 2 8 9, अब यह नंबर मान लीजिए आपको दे दे, तो लास्ट वाला डिजिट क्या दिखाई दे रहा है आपको, 9, 9 किस में आता है, विषम संख्या में आता है, तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। खूब बड़ा आपको नंबर दे दे, इससे कोई दिक्कत नहीं लेना है, लास्ट डिजिट को आपको पकड़ना है
और लास्ट डिजिट को पकड़ के बता देना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर लास्ट में आपको 1 3 5 7 9 में से कोई भी अंक दिखाई दे रहा है तो कैसी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो विषम संख्या आप लोग पहचान लेंगे ना। अब कुछ मुख्य बातों को ध्यान देंगे। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या का नाम क्या है? 1 है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ने या घटाने पर हमें विषम संख्या मिलती है। किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ने या घटाने पर हमें कैसी संख्या मिलती है? विषम संख्या मिलती है। जैसे मान लीजिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। देखिए 2 आप जोड़ते हुए आगे निकलिए। अगर पिछली संख्या विषम है तो अगली संख्या क्या आएगी? विषम संख्या मिलेगी। तो इस फैक्ट में आपको कोई समस्या नहीं होगा ना। विषम संख्या बड़ी आराम से आप लोग छाट लेंगे। तो सम संख्या विषम संख्या समझ लिए हैं आप लोग, और सम और विषम संख्या दोनों को मिलाकर भी मैं कुछ प्रश्न बता दे रहा हूँ ताकि एकदम आपका डाउट क्लियर हो जाए। इतने से ही आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। और मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। देखिए अगले स्लाइड पे। अब समझिए बाबू, सम संख्या और विषम संख्या से मिश्रित प्रश्न। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लिखे हुए हैं, उसको आराम समझ लीजिए आप लोग। जैसे किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने या घटाने पर हमें विषम संख्या मिलती है। किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने या घटाने पर हमें विषम संख्या मिलती है। ठीक इसका उल्टा हो जाता है, किसी भी विषम संख्या में 1 जोड़ने या घटाने पर हमें सम संख्या मिलती है। माने सम संख्या में 1 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें विषम संख्या मिलेगी। अब विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? सम संख्या मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे नोट में लिखे हुए हैं सम संख्या, बंद कीजिए बाबू, हो गया। देखिए सम संख्या प्लस माइनस 1 बराबर विषम संख्या, विषम संख्या प्लस माइनस 1 बराबर सम संख्या। कहने का मतलब कोई सम संख्या है, 1 जोड़ेंगे या घटाएंगे, आपको क्या मिलेगा? विषम संख्या मिल जाएगा। अब विषम संख्या है, 1 जोड़ेंगे या घटाएंगे आपको सम संख्या मिल जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए जैसे 5 क्या होता है? विषम संख्या होता है। 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? सम संख्या में 6 क्या होता है? सम संख्या होता है। फिर 6 क्या होता है? सम संख्या होता है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा, 7 क्या होता है? विषम संख्या होता है। तो शायद इस बात को आप समझ गए हैं, है ना। एक बार रिपीट कर देना, सम संख्या में 1 जोड़ेंगे या घटाएंगे आपको विषम संख्या मिल जाएगी, विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे या घटाएंगे आपको सम संख्या मिल जाएगी। और कुछ फैक्ट है, देखिए सम संख्या और विषम संख्या पहचानने का सिंपल तरीका मैं एक बार और रिपीट कर दिया हूं। अगर अंतिम अंक 0 2 4 6 8 आ जाए तो सम संख्या, अंतिम अंक 1 3 5 7 9 आ जाए तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। जैसे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, 6 3 9 यह कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। अगर यहाँ 8 आ जाता तो क्या हो जाता? सम संख्या हो जाता। यहाँ 4 आ जाता तो सम संख्या हो जाता। अगर यहाँ 7 आ जाता तो विषम संख्या हो जाता, और 3 आ जाता तो विषम संख्या हो जाता, 0 आ जाता तो सम संख्या आ जाता, 8 आ जाता तो सम संख्या आ जाता, 1 आ जाता तो विषम संख्या हो जाता। मतलब लास्ट डिजिट कितना भी बड़ा अंक हो, सॉरी कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट डिजिट आपको पकड़ना है और लास्ट डिजिट पकड़ के आप बता देंगे सम संख्या है कि विषम संख्या है। अंतिम अगर 0 2 4 6 8 हो तो सम संख्या, अंतिम 1 3 5 7 9 हो तो विषम संख्या। तो हमें उम्मीद है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है ना। आज ये डे दूसरा था हमारा। कल हमें इंट्रोडक्शन दिए थे क्या क्या आपको सिखाने वाले हैं। रेगुलर साथ में लगे रहिए, एकदम आराम से पूरा बेसिक मैथ हम लोग सीख लेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।